नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सफेद दाग के बारे में। सफेद दाग को हम लोग विटिलिगो या लिकोडर्मा भी बोलते हैं और दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। और जानेंगे कि लिकोडर्मा विटिलिगो क्या है, थोड़ा सा अंतर को देख ले रहे हैं। दोस्तों, लिकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है, इसमें भी सफेद हो जाता है स्किन, लेकिन इसका वजह होता है कि अगर हम जल गया है वहां पे, जलने की वजह से वहां पे व्हाइट हो गया या कोई उंड हो गया, घाव हो गया है, डीप में चला गया है, वहां पे सफेद हो गया है। या कुछ हम पहन रहे हैं, जैसे कोई रिंग पहने हैं या कोई ज्वेलरी पहने है लेडी, या स्लीपर पहन रही है, तो स्लीपर का जो फीता होता है, जो स्ट्रिप होता है, उसके फ्रिक्शन की वजह से वहां पे कभी कभी व्हाइट हो जाता है। उसको हम लोग लिकोडर्मा बोलते हैं। लेकिन विटिलिगो जो होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे मेलानोसाइट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन है कम हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि जो विटिलिगो जो व्हाइट कलर आता है वो कैसे आता है। दोस्तों, हमारे शरीर के जो स्किन को बैलेंस बनाने के लिए हमारे स्किन में एक मेलानोसाइट सेल होता है। मेलानोसाइट का काम होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन करना, और मेलेनिन का काम है कि जो हमारा स्किन है, स्किन को बैलेंस में रखना। जो स्किन का कलर, अगर मेलेनिन जो है उसका प्रोडक्शन अधिक होने लगेगा तो वहां का कलर डार्क हो जाता है। अगर उसी का मेलेनिन का जो प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो वहां का कलर लाइट हो जाता है। कभी कभी रीजन वाइज भी देखा जाता है, कहीं कहीं के लोग बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कहीं कहीं के जो पीपल होते हैं बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं। तो ये मेलेनिन की वजह से होता है। जिसका मेलेनिन ज्यादा बनता है वो डार्क हो जाता है, जिसका मेलेनिन होता है वो कम होता है, व्हाइट किया जाता है। उसी तरह पार्टिकुलर एरिया में किसी कारणवश से उस एरिया में सेंसिटिव हो जाता है, और ये ऑटो इम्यून की वजह से हमारा बॉडी का जो मेलानोसाइट होता है, अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, कम होने लगता है या नहीं बनता है, उस कंडीशन में वहां का स्किन जो होता है व्हाइट होने लगता है। उसको हम लोग विटिलिगो बोलते हैं या सफेद दाग बोलते हैं। दोस्तों, सफेद दाग हमारे समाज में लोग गलत व्यू से देखते हैं। एक भ्रांति फैली हुई है कि यह एक कॉन्टेजियस बीमारी या छुआछूत की बीमारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह एक सोशली आप अपनी सोशल लाइफ आराम से जी सकते हैं। किसी को हुआ है तो आपको उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं। इस वजह से अगर आप वैसे अवॉइड करें तो समाज में इतना न डर हो गया, लोग घर अगर किसी को हो गया है तो घर से बाहर नहीं निकलता है, उससे दूरी बना के रखता है कि लोग हमको क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। और अगर दूसरे को हो गया है तो उसको सपोर्ट करें कि ऐसा कुछ बीमारी, ताकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी की वजह से भी इसमें बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लिकोडर्मा हो गया तो क्या वजह हो सकता है और इसका क्या क्या प्रिवेंशन है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा लिकोडर्मा या सफेद है, इसका सबसे बड़ा वजह है केमिकल है। जो लोग केमिकल में काम करते हैं, जैसे जो गैरेज में काम करते हैं, तो कभी कभी उनको पेट्रोल के टच में बार बार आना पड़ता है, उसके वजह से भी हो सकता है। या कोई ऐसा मेडिसिन भी होता है जिसका रिएक्शन हो जाता है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को बर्न हो गया, जल गया है, उसके वजह से भी हो सकता है। कभी कभी आप कुछ ऐसा चीज पहन लिए हैं, कुछ दिन तक वहां रह गया है, तो वहां का स्किन का जो कलर होगा व्हाइट हो जाता है। कभी कभी कोई डाइटरी रिएक्शन हो जाता है, इसके वजह से भी आपको लिकोडर्मा हो सकता है। और कभी कभी जनरली देखा जाता है कि अगर आपके फैमिली में सफेद दाग की बीमारी है तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि यह एक जेनेटिक भी माना गया है। जेनेटिक जरूरी नहीं कि सब आपको हो ही जाएगा, लेकिन जेनेटिक भी देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि दोस्तों, अगर आपको लिकोडर्मा हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लिकोडर्मा हो गया है
तो सबसे पहले आप अपना सोशल लाइफ आराम से जी सकते हैं आप, क्योंकि देखिए दोस्तों, लिकोडर्मा के एक फैक्टर ये भी है कि स्ट्रेस, अगर आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा कहीं हो गया है तो स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं उसके प्रति, बहुत ऐसा स्ट्रेस है कि इसको लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से उसको क्या होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर आ जाता है, उसके वजह से उसका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से मेलानोसाइट का प्रोडक्शन कम हो जाता है और सफेद दाग बढ़ने लगता है। उसीलिए आप सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहिए, प्रॉपर नींद लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, खान पान अच्छा रखिए और थोड़ा सा परहेज रखिए। जो आप खट्टी चीज ले रहे हैं, खट्टी चीज थोड़ा सा परहेज रखिए। फिश, जो स्पेशली सी फूड है, सी फूड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। साथ ही अगर आप खाने में अगर दूध लेना है तो गोल्डन मिल्क एक बार ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर दूध पियेंगे तो दूध की वजह से व्हाइट कलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जितना हो सके आप न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों, अगर आपको लिकोडर्मा हो गया तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प करता है। दोस्तों, होम्योपैथिक इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लिकोडर्मा हो गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की एकदम जरूरत नहीं। इसमें होम्योपैथिक आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों, लिकोडर्मा जो हुआ है किस वजह से हुआ, क्या वजह है, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, आपका वजह देखेंगे, आपको जब से हुआ है तब से आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ गया है, आपका स्ट्रेस कैसा है, नींद कैसा, ये सब मिलाने के बाद से आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपका डोज डोज भी अलग कर देंगे, डोज के ऊपर भी डिपेंड करता है, डोज भी आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। इसलिए आप इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो अच्छा वर्क करता है, उसमें हम चर्चा करें। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है लिकोडर्मा के लिए आरसल्फ्लेवम 3x में, इसकी दो दो गोली 3 बार आप ले सकते हैं। साथ ही एमविस नागा क्यूब, इसकी 10 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। एक आता है बॉची वायल एक्सटर्नल यूज के लिए, बॉची वायल को आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर दोस्तों लिकोडर्मा आपको बर्न की वजह से हो गया है, उस कंडीशन में आप कैंथेरिस 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको लिकोडर्मा किसी घाव में या घाव हो गया है, वही चीज हो, घाव की वजह से अगर बार बार हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप पॉस्टिकम 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका रेडिस पार्ट व्हाइट हो रहा है, जैसे मतलब लिप्स वगैरह का पार्ट देखेंगे व्हाइट हो रहा है, उसमें आप फेरामेट 30 ले सकते हैं। कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन भी है इसमें, नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर में क्या होता है कि उसका कुछ और भी सिम्टम्स लेना पड़ता है, जैसे ग्रीफ है कि डिजायर, उसको कोई फैमिली हिस्ट्री है, इस सब के ऊपर नेट्राम्यूर भी दिया जा सकता है हायर पोटेंसी में। सीपिया भी इसके लिए अच्छा वर्क करती है, क्योंकि सीपिया में अगर उसके वजह से इंडिफरेंस हो गया यानी उदासीन हो गई है, उस कंडीशन में सीपिया दे सकते हैं। सल्फर भी दिलाता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको अपने डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लेना होगा। तो दोस्त, ये रही हमारी चर्चा लिकोडर्मा विटिलिगो और इसका क्या होम्योपैथिक हेल्प कर सकता है चर्चा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।